पैसा अड्डा में आपका स्वागत है, जहां फाइनेंस सिंपल है, बिल्कुल अड्डा स्टाइल में। आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्ते दोस्तों। तो आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग के सबसे बड़े, सबसे कंफ्यूजिंग पजल को सॉल्व करने वाले हैं। ईपीएफ, पीपीएफ या एनपीएस। आखिर हमारे रिटायरमेंट का बेस्ट फ्रेंड कौन है? रिटायरमेंट का सोचते ही दिमाग में एक झंझट शुरू हो जाती है ना? ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, इतने सारे ऑप्शंस हैं। कहाँ पैसा डालें, कौन सा प्लान सेफ है, थोड़ा कंफ्यूजन तो होता ही है। पर फिकर नॉट, आज सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इन तीनों पॉपुलर सरकारी स्कीम्स में से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सबसे सही, सबसे परफेक्ट फिट कौन सा है? चलिए इसका जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो ठीक है, मुकाबला शुरू किया जाए। चलिए मिलते हैं हमारे 3 मेन खिलाड़ियों से जो रिटायरमेंट सेविंग्स के मैदान में उतर चुके हैं। रिंग में सबसे पहले हैं ईपीएफ, यानी सैलरीड क्लास के पुराने भरोसेमंद वेटरन। फिर आते हैं पीपीएफ, यानी द पीपल्स चैंपियन, जो सबके लिए एकदम सेफ और स्टेडी ऑप्शन है। और आखिर में आते हैं द चैलेंजर, यानी एनपीएस, मार्केट से जुड़े रिटर्न्स देने वाला नया मॉडर्न खिलाड़ी। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ की। ज्यादातर सैलरीड लोगों के लिए ये एक तरह का सरकारी सुरक्षा कवच है। देखिए, ईपीएफ का फंडा बहुत सिंपल है। हर महीने बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा कट होता है और उतना ही पैसा यानी 12% एम्प्लॉयर भी डालता है। मतलब बिना कुछ किए ही सेविंग शुरू हो जाती है और धीरे धीरे रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड तैयार होने लगता है। अब ईपीएफ की खास बातें सुनिए। 1, ये सैलरीड लोगों के लिए कंपलसरी है। 2, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे सेविंग्स डबल स्पीड से बढ़ती हैं। 3, इस पर अभी लगभग 8.25% का सॉलिड इंटरेस्ट मिल रहा है। और 4, 5 साल की नौकरी के बाद पैसा निकालना बिल्कुल टैक्स फ्री है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पीपीएफ पर। यह एक ऐसा ऑप्शन है जो सबका दोस्त है, मतलब सबके लिए ओपन है, चाहे कोई सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स तो जबरदस्त है, लेकिन हाँ, 15 साल का लॉक इन पीरियड भी है। पीपीएफ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबके लिए है। आप साल में 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अभी इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% के आसपास चल रहा है। पर इसका जो सबसे बड़ा सुपर पावर है ना, वो ये है कि इसका इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। और अब टाइम है हमारे तीसरे खिलाड़ी एनपीएस से मिलने का। ये एक नए जमाने का ऑप्शन है जो रिटायरमेंट सेविंग्स को सीधा शेयर मार्केट से जुड़ता है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा इक्विटी यानी शेयर मार्केट और डेट यानी बॉन्ड्स जैसी सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। इससे क्या होता है? इससे ईपीएफ और पीपीएफ से ज्यादा यानी हायर रिटर्न्स मिलने का चांस बढ़ जाता है। एनपीएस का सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। यहां इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है कि कितना पैसा इक्विटी में लगाना है। इसके पास एक सीक्रेट वेपन भी है, सेक्शन 80 CC-D1B के अंडर 50,000 का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट। रिटर्न्स मार्केट के हिसाब से आमतौर पर 8 से 12% तक मिल सकते हैं और रिटायरमेंट पर 60% पैसा टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। तो तीनों खिलाड़ियों से तो मिल लिया, अब वक्त है असली मुकाबले का। लेट्स स्टार्ट द रियल शोडाउन और देखते हैं कौन किस में बेस्ट है। राउंड 1 है रिटर्न्स का। तो यहां साफ दिख रहा है कि पीपीएफ और ईपीएफ सेफ और गारंटीड रिटर्न्स दे रहे हैं। वहीं एनपीएस मार्केट से जुड़ा होने की वजह से 8 से 12% या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, यहां हाई रिटर्न के साथ मार्केट का रिस्क भी जुड़ा हुआ है। अब आते हैं राउंड 2 पर, टैक्स बचत का खेल। देखिए, एडीसी में तो तीनों 1.5 लाख तक की छूट देते हैं, लेकिन एनपीएस यहां एक बोनस पॉइंट ले जाता है अपने 50,000 के एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन के साथ। मैच्योरिटी पर ईपीएफ और पीपीएफ तो 100% टैक्स फ्री हैं, जबकि एनपीएस का 60% हिस्सा ही टैक्स फ्री होता है। राउंड 3 है फ्लेक्सिबिलिटी का। तीनों में लंबा लॉक इन पीरियड है, ये तो साफ है, पर सबसे बड़ा फर्क है इन्वेस्टमेंट चॉइस का। ईपीएफ और पीपीएफ में गाड़ी सरकार चलाती है, जबकि एनपीएस में स्टीयरिंग व्हील इन्वेस्टर के हाथ में होता है कि कितना पैसा इक्विटी में और कितना डेट में लगाना है। तो इतने राउंड्स के बाद आखिर जीता कौन?
सच तो यह है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। बेस्ट ऑप्शन तो हर इन्वेस्टर की अपनी ज़रूरत, रिस्क लेने की कैपेसिटी और गोल्स पर डिपेंड करता है। तो आइए इसको आसान बनाते हैं। अगर कोई सैलरीड है और सेफ खेलना चाहता है तो उनके लिए ईपीएफ के साथ पीपीएफ एक सुपरहिट कॉम्बिनेशन है। अगर कोई यंग इन्वेस्टर है जो हाई ग्रोथ चाहता है तो एनपीएस एक बढ़िया चॉइस हो सकती है, और साथ में पीपीएफ मतलब स्टेबिलिटी भी रहेगी। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांसर हैं उनके लिए पीपीएफ और एनपीएस का कॉम्बिनेशन यानी सेफ्टी और ग्रोथ का परफेक्ट मिक्स एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। देखिए, रास्ता तो हमने दिखा दिया है, पर उस पर चलना जरूरी है। तो असली सवाल अब यह है, रिटायरमेंट की जर्नी कब शुरू हो रही है? याद रखिएगा, जितनी जल्दी उतना अच्छा। उम्मीद है कि इस अड्डा स्टाइल चर्चा से सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। ऐसे ही सिंपल और मज़ेदार फाइनेंस कंटेंट के लिए पैसा अड्डा से जुड़ना मत भूलिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।